पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, जितना भी हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो तुम सारा संसार। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हम तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हमें एक क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ के देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो पहले तो हमने जो धनात्मक पूर्णांक थे उनका सिर्फ रूप, किस रूप के हो सकते हैं ये जाना था। अभी हम जो जानने वाले हैं वो है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, है ना, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का हो सकता है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। तो आइए बच्चों जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम जो होगा वो ये होगा कि यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस होता है शेषफल। ठीक है, ये हम जानते हैं, कई बार लिखा है, पहले भाग में भी आया था, दूसरे भाग में भी आया था और अब तीसरे भाग में भी है। ठीक है, यहाँ भाज्य क्या होता है? भाज्य होता है जिस संख्या में भाग दिया जाता है, और जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो हमारा भाजक होता है। और भाग देने पर जो हमारा वजनफल आता है जिसे हम क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। और भाग अगर पूरा पूरा नहीं जाता है तब हमारा जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। पूरा पूरा चला जाएगा तब भी हमारा शेषफल क्या रहता है? 0 रहता है। ठीक है, ये चीज़ हम जानते हैं। अब यहाँ से हमने मान लिया कि ये जो हमारा भाज्य है वो क्या है? a है। भाजक को हम हमेशा से b ही मान रहे हैं, भागफल को q मान रहे हैं और r को क्या मान रहे हैं? शेषफल को हम r मान रहे हैं। अब यहाँ से r का जो मान है वो 0 और b के बीच में रहता है, ये भी हम जानते हैं। भाग जिस संख्या से दिया जाता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उस पर ही निर्भर करता है r का मान। 3 से भाग दिया तो सीधी सी बात है 3 पर निर्भर करेगा, 5 से भाग दिया तो 5 पर निर्भर करेगा। ठीक है, और बताएंगे आगे। ये हो गया। इसके बाद हमने b का जो मान है वो कितना ले लिया? 3 ले लिया। ठीक है, 3m या 3m+1 के रूप का कह रहा है इसलिए 3 ले लिया। यहाँ से क्या आ गया? ये r आ गया। अब r का जो मान है वो b पर निर्भर करता है। ठीक है, कितना आ जाएगा? 0 और 3 के बीच में रहने वाला है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जब r बराबर हमारा क्या है? 0 है, शेषफल 0, पूरा पूरा भाग चला गया है, तो हमारा जो कंडीशन निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी? a बराबर 3q आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जब हमारे r का मान 1 है तो कंडीशन हमारी क्या आ जाएगी? 3q+1 आ जाएगी। ऐसे ही जब r बराबर 2 है तो a बराबर 3q+ में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 3 हो गया। यहाँ तक तो हमारी समझ में आ गया है। अब आगे की प्रोसेस हम करते हैं। आगे की प्रोसेस क्या हो सकती है? तो आगे की प्रोसेस के लिए क्या करना है? वो क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, है ना। तो अब ये कंडीशन जो आई हैं उनके लिए हम क्या करेंगे? वर्ग कर देते हैं। तो सबसे पहले हम स्थिति 1 लेते हैं। स्थिति 1 ली तो इसमें a बराबर क्या है? 3q है। क्या करना है भाई? दोनों ओर वर्ग करना है। दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये तो a² आ गया भाई, पूर्णांक a था तो a² आ गया। इसका करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 9q² आ जाएगा। अब यहाँ से 3 हमने कॉमन ले लिया तो ये कितना बचेगा? 3q² बचेगा। और यहाँ से हम मान लेते हैं कि m बराबर क्या है? 3q² है। कोई भी पूर्णांक m के लिए, कोई भी पूर्णांक m के लिए हमने मान लिया ये क्या है? 3q² है। तो यहाँ से a² बराबर आ गया 3m। ठीक है, क्या आ गया? 3m आ गया है। समझ आ गया सभी को। अब दूसरी स्थिति देखते हैं।
दूसरी स्थिति में क्या दिया गया है, a बराबर दिया गया है 3q प्लस में 1 दिया गया है, 3q प्लस 1 दिया गया है। वही हमें क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर अब जब हम वर्ग करते हैं, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आ जाता है तो वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में क्या रहता है, b स्क्वायर रहता है। जानते हैं फॉर्मूला, लगा दो फॉर्मूले को। इधर से तो ये हमारा a स्क्वायर ही आ जाएगा, 3q का स्क्वायर करेंगे पहले तो 3 का वर्ग किया 9 आ गया, q का वर्ग करेंगे q स्क्वायर आ जाएगा। पहला काम हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab है, यानी a और b का क्या करना है, गुणा करना है। तो 3q का और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3q आ जाएगा। लेकिन 2 और है उसमें तो 2 का गुणा भी कर देते हैं। तो 3q में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6q आ जाएगा। प्लस b का स्क्वायर, यानी b संख्या तो 1 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से एक स्टेप अगर हम आगे और बढ़ा दें तो ये 9q स्क्वायर और 6q में से, ठीक है, 9q स्क्वायर 6q में से 3 हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा, 3q स्क्वायर बचेगा, 3 दूनी 6q आ जाएगा। ठीक है, 3 का भाग जो कॉमन लिया जाता है उसका भाग दे देते हैं, 3 का 9 में भाग देंगे 3 आ जाएगा, q स्क्वायर आ गया सेम, और 3 का 6 में भाग देंगे 3 दूनी 6, q का q रख दिया और ये प्लस का क्या है, 1 है। इतना आ गया हमारा। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि a स्क्वायर बराबर 3m प्लस में 1, क्योंकि m का जो मान है वो हमारा क्या है, 3q स्क्वायर, कोई भी पूर्णांक है क्या है, 2q है। ठीक, ये हमारा समीकरण नंबर अगला हो जाता है। अब हम चलते हैं स्थिति किसके लिए, तीसरी स्थिति के लिए, जिसमें दिया गया है aq बराबर 3q प्लस में 2, 3q प्लस में 2। अब आगे क्या करना है, आगे भी हमें क्या करना है, वर्ग ही करना है। वर्ग करते हैं तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर किया 9q स्क्वायर आ गया। 2ab करेंगे तो पहले चलो a b कर लेते हैं, ये a है ये b है, तो 3 का 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 6q, और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12q आ जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक स्टेप थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस में क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, यहाँ से 3 ले लिया कॉमन तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस में 1, और प्लस में ये 1 अलग है, इसको मान लिया हमने m है कोई भी पूर्णांक, और 3m प्लस में 1 हो गया। और यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। और यहाँ आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से इसको समझ लेते हैं। कोई भी पूर्णांक है उसको हमने क्या मान लिया, a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में माना है, और b का मान हमने 3 ले लिया है। अब b का मान अगर हमने 3 लिया है तो r का मान b के अनुसार बदल जाएगा, 0 हो सकता है, 3 से भाग देंगे किसी संख्या में तो शेषफल 0 आ सकता है, पूरा पूरा भाग चला गया। शेषफल 1 बच सकता है या शेषफल 2 बच सकता है, बस 3 तो बचेगा नहीं, क्योंकि 3 अगर आएगा तो फिर 3 एकम 3 आके 0 आ जाएगा। ठीक, 3 कंडीशन हमारी आ गई, 3q या 3q प्लस 1, और ऐसे ही 3q प्लस में 2। ठीक, और इसके बाद इन तीनों कंडीशंस का हमने एक एक करके क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। पहले किया a बराबर 3q, ठीक है, वर्ग कर दिया a स्क्वायर, a का वर्ग किया a स्क्वायर, 9q स्क्वायर आ गया, 3 कॉमन लेके इसको हमने क्या मान लिया, m मान लिया, 3m आ गया। ठीक, दूसरा है a बराबर 3q प्लस 1 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर से हमने इसको खोल दिया है, a का स्क्वायर करेंगे 9q स्क्वायर आ जाएगा, 2ab करेंगे 3q में 2 का गुणा करते हैं 6q आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा। 3 कॉमन ले लिया इसमें से, इसको हमने m मान लिया तो 3m प्लस के 1 के रूप का आ जाता है। ऐसे ही
ए बराबर 3q प्लस 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना, ए स्क्वायर यानी वर्ग कर देना है। तो 9q स्क्वायर आ गया, दोनों का गुणा करो पहले तो, 3 दूनी 6q, फिर 2a भी होता है सूत्र में, तो 6q में 2 का गुणा करो 12q आ गया, प्लस b स्क्वायर तो 4 आ गया, 4 को हमने लिख दिया 3 प्लस में 1, इस सारे में से 3 कॉमन ले लिया, 3m प्लस 1, या तो 3m आया या 3m प्लस 1 आया। ठीक है, दोनों जगह पर। तो जो धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। और ये क्वेश्चन कभी कभी वो एग्जामिनर दे देता है, तो उस समय हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन। अभी तो वर्ग की बात कर रहे थे हम, अब घन की बात करेंगे। अब वर्ग जब करते हैं तो संख्या का 2 बार गुणा करते हैं, ये तो आपने पहले छोटी कक्षाओं में पढ़ा ही है। और जब हम बात करते हैं किसकी, घन की, किसकी, घन की बात करते हैं, तो हम संख्या का गुणा कितनी बार करते हैं बताइए, 3 बार करते हैं। कितनी बार करते हैं, 3 बार करते हैं। ठीक है, तो 3 बार गुणा करने पर थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी, लेकिन सवाल है बहुत सरल। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यहाँ m कोई पूर्णांक है या किसी पूर्णांक m के लिए, ऐसे लेता है वो क्वेश्चन को। तो सबसे पहला तो हमारा काम यही होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, प्लस में क्या होता है, शेषफल होता है। भाज्य को a मान लिया, भाजक को b मान लिया, भागफल को q मान लिया, r का भी मान 0 और b के बीच में रहता है। a को सेम रखा, b का मान, ठीक है, क्या मानेंगे बताइए, पहले तो 3 आ रहा था, 9 आ रहा है, तो इसीलिए हम क्या मानेंगे, 3 ही मानेंगे। 3q प्लस में क्या है, r, ठीक है। और यहाँ से जो r का मान है वो 0 और 3 के बीच में रहने वाला है। अब a बराबर आ जाएगा आपका 3q, जब शेषफल हमारा क्या है, 0 है। जब r हमारा 0 है तो a हमारा क्या आ जाएगा, 3q आ जाएगा। और जब r बराबर हमारा 1 है तो a बराबर 3q प्लस में 1 आ जाएगा। ऐसे ही जब r बराबर 2 है तो a बराबर 3q प्लस में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तीनों कंडीशंस हमारी सामने आ गई हैं। ठीक है, यहाँ तक पूरा सेम है, पहले भी हमने किया है। अब हमें आगे क्या करना है बताइए आप। आगे इसमें करना पड़ेगा घन। कहता है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, है ना। घन का मतलब क्या होता है, 3 बार गुणा करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी क्या ले लेते हैं, स्थिति 1 ले लेते हैं। स्थिति 1 ली और ये आ जाएगा आपका 3q। दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, चलो घन कर दिया, a का क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। a पर घात 3 आ जाएगी, 3 बार गुणा करना है, 3 घात ही आएगी। 3q आ गया, 3q पर क्या करना है हमें, 3 घात लगानी है। 3q पर अगर 3 घात लगाएंगे तो 3 पे भी 3 घात आ जाएगी, q पे भी 3 घात आ जाएगी। और 3 का गुणा अगर हम 3 बार करेंगे, ठीक है, 3 का गुणा अगर हम 3 बार करते हैं, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है ना। तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा। q का क्यूब करेंगे, q की घात 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 q का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, q की घात 3, ठीक है, सेम मत मानना आप इसे। a क्यू बराबर
9 कॉमन ले लिया, 9 तिया 27। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो m बराबर है वो हमारा क्या है 3q का घात 3 है। तो aq बराबर क्या आ गया 9m आ गया और समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया 1 हो गया। पहली जो स्थिति थी उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आती है हमारी दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है कि a बराबर 3q प्लस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3q प्लस में 1 आ जाता है। तब इसकी कंडीशन क्या हो सकती है? तो वही हमें क्या करना पड़ेगा, पहले घन करना पड़ेगा। अब जब घन करना पड़ेगा तो इसके लिए a प्लस b का जब हम घन करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है aq प्लस bq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, कक्षा 8 में भी आपने पढ़ा था, कक्षा 9th में भी आपने पढ़ा था, कई बार आए थे। चलो भाई, पहले a का क्यू आ गया इसका। तो अब इसकी थोड़ी सी है दिक्कतें, क्योंकि इसमें 2 टर्म हैं, 2 पद दिए हुए हैं और दोनों पद का क्या करना, हमें घन करना है। तो चलो फॉर्मूले के अनुसार करते हैं। पहले हम पहले वाले का घन कर लेते हैं, 3q का घन कर लेते हैं। अब 3q का घन करेंगे तो 3 का गुणा 3 बार करना पड़ेगा, 3 तिया 9 तिया 27। लो भाई 27 आ गया। ठीक है, अब q का घात तो 3 हो ही जाएगी, पहला बात हो गई है q। प्लस bq की बात कर रहा है तो bq के लिए कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 का तो कितनी बार भी गुणा करें ये तो आपको पता है कितना आता है, 1 ही आता है। अब आइए यहाँ पर थोड़ा सा 3 का गुणा करना है। किस में करना है, a स्क्वायर b में करना है, यानी पहले वाले पद का स्क्वायर करो, दूसरे वाले पद से गुणा करो, फिर 3 का गुणा करो। तो पहले वाला जो पद है 3q, इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो 9q स्क्वायर आएगा। 1 से गुणा करेंगे तब भी 9q स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, लेकिन 9q स्क्वायर का गुणा किससे करना है, 3 से करना है। ठीक है, 9q स्क्वायर का गुणा किससे करना है, 3 से करना है, क्योंकि सूत्र में 3a स्क्वायर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जब हमारा 9q स्क्वायर है और फिर 3 का गुणा करना है तो क्या आ जाएगा 27q स्क्वायर आ जाएगा। हो गया टर्म। अगला देखिए 3ab स्क्वायर है। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन है लेकिन है बहुत सिंपल। ab स्क्वायर, b स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो आएगा, तो 3q आ गया। 3q में किसका गुणा करेंगे, 3 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 9q आ जाएगा। आगे का देखिए 27q स्क्वायर, q का q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से aq बराबर लिखेंगे तो 9 कॉमन ले लेंगे पहले तो। ठीक है, यहाँ इतने में से कॉमन लेना है। ठीक है, और कॉमन लेंगे तो 9 तिया 27, 3q का क्यूब, फिर 3q स्क्वायर, 9q है तो सिर्फ q बचेगा और ये प्लस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो aq बराबर 9m प्लस में 1 आ जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया है। पहला आया था हमारा 9m के रूप का, दूसरा आ गया 9m प्लस 1 के रूप का। अब तीसरा हम देखते हैं। तो तीसरा जब हम देखेंगे तो वो तीसरे के लिए हमारी स्थिति थर्ड आने वाली है और वो हमारा 3q प्लस में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। घन करेंगे, घन करना है दोनों तरफ। घन करने पर ये हो गया a का क्यूब, पहले का क्यूब किया तो 3, 3 तिया 9 तिया 27, q का क्यूब प्लस b का क्यूब कितना आ गया 8 आ गया। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी अब यहाँ से तुम्हारी। 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं यहाँ पर। 3a स्क्वायर b की जब हम बात करते हैं तो देखो 3 का 3 रहेगा। ठीक है, a स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर आ जाएगा, 9q स्क्वायर आ जाएगा। b की बात करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 3a स्क्वायर b है
तो 9 तिया 27 और 27 दूनी कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है, 27 गुणा 2 करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो लिख देंगे 54, कितना आ जाएगा 9 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर है, प्लस क्या है 3ab स्क्वायर है, 3 का गुणा करना है a और b स्क्वायर कितना है 4 हो जाएगा, है ना। b स्क्वायर क्या है 4 है, तो 4 का गुणा 3 से कर लो पहले, 4 तिया 12 क्यू आ गया। ठीक है, और 12 क्यू में जब हम गुणा करेंगे 3 का तो कितना आ जाएगा 36 क्यू आ जाएगा, 36 क्यू आ जाएगा। अब a का क्यू बराबर लिखिए 27 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू। a का क्यू बराबर ले लो कॉमन, ये 8 को आगे रख दिया है, कितना कॉमन ले लिया 9, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9 तिया 27, 9 छिंग 54 और 9 चौक 36 और प्लस में 8, और ये हो गया हमारा a का क्यू बराबर 9m प्लस 8। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अतः, ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा, अतः धनात्मक पूर्णांक, अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। और यहाँ आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, करना कुछ नहीं है, एक बार और दोबारा से आप देखना। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पर हो जाता हूँ, तो आप वीडियो को रोक करके और इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपके लिए इस क्वेश्चन को, बड़ा क्वेश्चन जरूर है लेकिन है बहुत ईजी। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मान ली, a बराबर b क्यू प्लस में r, b का मान 3 मान लिया, b का मान 3 मान लिया तो 3 कंडीशन हमारे पास में आ जाती हैं। r बराबर 1 मानने पर 3q प्लस 1 और r बराबर 2 मानने पर 3q प्लस 2 और r बराबर 0 पर 3q होता है। तीनों जो कंडीशन है हमारी, इन तीनों का क्या कर देना है, घन कर देना है। और जैसे ही हम घन करते जाएंगे तो पहले का घन किया, ये 9m आ गया, ये बाकी की जो एक्स्ट्रा चीज़ हैं उसको सारे को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। कोई भी पूर्णांक m है, 9m आ गया। दूसरे में किया ऐसे ही घन हमने, दोबारा करके देखना आप घन को, तो ये भी हमारा 9m प्लस 1 आ जाएगा। ऐसे ही तीसरे वाले का घन किया है हमने। ठीक है, घन का फॉर्मूला, 2 पद होते हैं, a प्लस बी का होल क्यू लगता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। एक बार पहले पद का स्क्वायर है, दूसरे से गुणा है, दूसरे पद का स्क्वायर है, पहले पद से गुणा है, दोनों में 3 आ रहा है, और पहला भी पद है उसका भी घात 3 है, दूसरे भी पद है उसका भी घात 3 है। मेरे ख्याल से आप अच्छे से कर पाएंगे। फिर भी थोड़ा बहुत दिक्कत रहती है तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी तो आपकी बस स्टार्टिंग मात्र है। आगे धीरे धीरे हम आपको रिवीजन में ही कराएंगे, लाइव क्लास भी लेंगे, 1 शॉट भी प्रोवाइड कराएंगे, पूरे चैप्टर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट भी बताएंगे। फिलहाल आप धीरे धीरे इसको पढ़ते रहिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।